Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary मैम School. मैथ वाली मैम ने भी लिंक भेज रखी है और आपने भेज रखी है, कौन सी लिंक? बेटा दोनों क्लास एक साथ चल रही है। कौन सी क्लास? अभी तो थर्ड क्लास स्टार्ट है बेटा। और मैथ्स की तो फोर्थ की क्लास स्टार्ट मैम है। एक तो ईवीएस क्लास चल रही है और मैथ वाली मैम ने है ना मैथ की लिंक भी भेज रखी है, वो भी चालू है, मैम पढ़ा रही है उसमें भी। बेटा उससे आप हटिए और ईवीएस की क्लास को ज्वाइन कीजिए जो मैंने लिंक भेजा है। वो फोर्थ की क्लास चल रही है बेटा, आपकी तो हो चुकी है थर्ड की। थर्ड की तो आपने ले ली है। अभी फोर्थ की अभी आप लोगों की ईवीएस की क्लास चल रही है। थर्ड की मैथ्स की क्लास हो गई ना 8 10 पे। उससे लेफ्ट हो जाओ और ईवीएस की क्लास में ज्वाइन रहो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। पेट एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में हमने पहले भी रीड किया था कि पेट एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं। पालतू एनिमल होते हैं जिनको हम अपने घर में रखते हैं। और डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनके लिए अलग से एक फार्म बनाया जाता है, एक बाड़ा जिसको बोलते हैं, अलग से खेत में उनको रखा जाता है। तो ये होते हैं पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम रीड करेंगे शेल्टर। शेल्टर क्या होता है? आश्रय, रहने का घर। शेल्टर, SHELTER। शेल्टर मीन्स आश्रय। उनके घर के बारे में हम लोग रीड करेंगे कि जो एनिमल्स हैं, पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स, उनके हाउस हैं वो किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, वो कहाँ कहाँ, जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके होम को क्या क्या कहते हैं, तो हम रीड करेंगे। तो शेल्टर फॉर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, पेट और जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके शेल्टर के बारे में रीड करेंगे। आश्रय, उनके जो रहने का घर है वो किस किस टाइप का होता है। फूड फॉर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, जो पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनका फूड। फूड मीन्स भोजन। वो किस टाइप का खाना खाते हैं, उनकी केयर किस प्रकार करनी चाहिए, तो फूड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे अनवांटेड एनिमल्स इन अवर हाउस। अनवांटेड, जिनको हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी वो हमारे घर में रहते हैं। तो कुछ इस टाइप के एनिमल्स हमें अपने घर में देखने को मिलते हैं जिनको हम पालते नहीं है लेकिन फिर भी वो हमारे घर में रहते हैं। तो अनवांटेड, जिनको हम नहीं चाहते फिर भी वो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं। जैसे हमने छिपकली देखी होगी अपने गुड घर में। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। हाउस फ्लाई है, जो स्पाइडर होती है जिसको हम मकड़ी बोलते हैं, वो भी हमारे घर में रहती है। चींटियां हैं वो भी हमारे घर में रहती है। तो ये कुछ ऐसे अनवांटेड एनिमल्स हैं जिनको हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं। तो हम रीड करेंगे शेल्टर, फूड और अनवांटेड एनिमल्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। मिहिका और राधिका आपस में बातचीत कर रहे हैं। मिहिका राधिका से क्या कह रही है, देखिए। हाय राधिका, कैन यू गिव, कैन यू गिव मीन्स देना, क्या मुझे तुम एक दे सकती हो, एन एग्जाम्पल, एक ऐसा उदाहरण, ऑफ पेट एनिमल्स एंड ए डोमेस्टिक एनिमल्स। क्या तुम मुझे एक एग्जाम्पल बता सकती हो किसका? पेट एनिमल्स का और डोमेस्टिक एनिमल्स का एक एक एग्जाम्पल मुझे बता सकती हो क्या? इस पे राधिका आंसर दे रही है, यस मिहिका, मैं बता सकती हूँ। डॉग इज ए पेट एनिमल। देखिए, डॉग क्या है? पेट एनिमल है। क्यों है? क्योंकि डॉग को हम हमारे घर में हमारे साथ रखते हैं। और देखिए, काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। काउ को किस में रखा है? डोमेस्टिक एनिमल्स में। काउ डोमेस्टिक में क्यों है? क्योंकि ये हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहती है, इनके रहने के लिए अलग से हाउस बनाया जाता है, अलग से इनको फार्म में या अलग से उनके खेत में, बाड़े में उनके रहने की व्यवस्था है वो
की जाती है। तो यहाँ देखिए राधिका ने आंसर दिया है डॉग, पेट एनिमल, और डोमेस्टिक एनिमल्स में काऊ का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, पेट एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच वी कीप एट होम फॉर प्लीजर। देखिए प्लीजर क्या होता है, अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए जिन एनिमल्स को हम हमारे घर में रखते हैं। प्लीजर, PLEASURE, प्लीजर मीन्स खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए जिनको हम अपने घर में रखते हैं। तो देखिए पेट एनिमल्स कौन से होते हैं, जिनको हम अपनी खुशी के लिए, अपने मजे के लिए, अपने आनंद के लिए, दोज एनिमल्स विच वी कीप, जिनको हम अपने घर में रखते हैं, एट होम, कहाँ रखते हैं अपनी खुशी के लिए, जिनको हम हमारे घर में रखते हैं। जैसे हम लोग डॉग रखते हैं, कई लोग पैरट को भी पालते हैं, कैट को भी पालते हैं। तो वो फिश है, उनको भी अपने घर में एक्वेरियम, एक फिश बोर्ड होता है उसके अंदर रखी जाती है। तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम हमारे घर में रखते हैं। इफ वी कीप ए पेट एट होम वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ इट। देखिए जिस एनिमल्स को हम अपनी खुशी के लिए अपने घर में रखते हैं, अगर हम उनको अपने घर में रखते हैं तो उनकी हमें प्रॉपर केयर भी करनी चाहिए। देखिए वी कीप ए पेट, अगर हम अपने घर में एक पेट को रखते हैं तो हमें वी मस्ट टेक केयर, उनकी हमें देखभाल भी, अच्छी देखभाल भी करनी चाहिए। ये नहीं कि हम किसी भी एनिमल को अपने घर में रख रहे हैं और उसको टाइम पे उनकी उसकी केयर नहीं कर पा रहे हैं, उसको टाइम टू टाइम खाना है, पानी है, वो नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जब हम एक पेट को अपने घर में रख रहे हैं तो उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, उसको टाइम टू टाइम खाना देना, उसको वाटर देना, उसकी केयर करना, उसको नहलाना, उसको जो रहने की जगह है उसको साफ रखना, ये सारी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो देखिए अगर हम अपने पेट को अपने घर में रखते हैं तो उसकी केयर किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं अपनी बुक मैम में। आपकी देखिए आवाज नहीं आ रही। अपनी बुक में देखिए फर्स्ट पॉइंट, वी शुड, हमें चाहिए, लव एंड केयर फॉर देम, उनसे प्यार करना चाहिए। जो पेट एनिमल हम हमारे घर में रख रहे हैं उनसे प्यार करना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए, अच्छे से उनकी देखभाल करनी चाहिए। वी शुड लव एंड केयर फॉर देम, हमें चाहिए कि हम उनसे प्यार करें और उनकी देखभाल करें। नेक्स्ट देखिए, वी शुड गिव देम फूड एंड वाटर ऑन टाइम, हमें उन्हें खाना और पानी टाइम टू टाइम पे देना चाहिए। अगर हम अपने घर में एक पेट रख रहे हैं, एक डॉग रख रहे हैं या एक पैरट को पाल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उनको टाइम टू टाइम उनको खाना देना है, उनको पानी देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी शुड कीप देम क्लीन, और उनको क्लीन भी रखना है। ये नहीं कि वो गंदे हो, डर्टी हो, उनके रहने की जगह भी अच्छी साफ सुथरी हमें रखनी मैम चाहिए। इनको अगर लिखना है। गंदे में रखेंगे तो वो बीमार हो सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें प्रॉपर केयर करनी चाहिए। वी शुड कीप देम क्लीन, हमें उनको क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वी शुड टेक वी शुड टेक देम टू ए वेट व्हेन दे आर सिक। सिक मीन्स बीमार होना, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। और हमें उनको, वेट कौन होता है, पशु चिकित्सक, जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करता है, वेट होता है पशुओं का जो इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है, पशु चिकित्सक। ठीक है, तो वेट जो होते हैं, वेटनरी जो डॉक्टर होते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं किसका, एनिमल्स का करते हैं। तो अगर वो बीमार हो रहे हैं या कुछ भी उनको प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उनको वेट को दिखाना उनको चाहिए, उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए जब भी वो बीमार होते हैं। सिक मीन्स बीमार होना। तो जब भी हमारे पेट एनिमल्स बीमार हो तो हमें वेट जो डॉक्टर होते हैं उनके पास हमें उनको लेके जाना चाहिए और टाइम टू टाइम उनका रेगुलर चेकअप भी करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगर हम अपने घर में एक पेट को रखते हैं, उनको पालते हैं, तो हमें इन पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखना
चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, पेट्स आर वंडरफुल फ्रेंड्स। पेट्स जो पालतू जानवर है वो हमारे बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छे फ्रेंड माने जाते हैं, मित्र माने जाते हैं। वंडरफुल, आश्चर्यजनक या अद्भुत जिनको हम बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर फ्रेंड हमारे होते हैं। यहाँ हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं पेट एनिमल्स के, डॉग, कैट एंड फिश। देखिए, डॉग, कैट एंड फिश, ये कैसे एग्जाम्पल है? ये है पेट एनिमल्स, ये है पेट एनिमल्स के हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, डॉग, कैट एंड फिश आर। मैम बुक में लिखने हैं, बुक में पढ़ा रही हो। हाँ तो आप रीड कीजिए, वर्ड मीनिंग्स मैं आपको सेंड करूंगी। डॉग, ओके मैम। कैट एंड फिश आर सम कॉमन पेट्स, ये हमारे कुछ पेट्स के, जो पालतू जो जानवर होते हैं उनके हमें एग्जाम्पल बताए गए हैं। Some animals are domesticated and are kept are raised in farm. कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो पालतू होते हैं, जिनको हम कहाँ रखते हैं? रेज्ड इन फार्म, फार्म में रखते हैं। अलग से उनके लिए एक खेत बनाया जाता है या बाड़ा बनाया जाता है, या खेत में उनको रखते हैं। फार्म, खेत में उनको रखा जाता है या उनके अलग से रहने की जगह बनाई जाती है। तो कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिनके लिए हम क्या रखते हैं? फार्म में उनके रहने की व्यवस्था वो करते हैं। एनिमल्स रेज्ड इन फार्म आर यूज्ड टू प्रोवाइड मिल्क। जिन एनिमल्स को हम अपने फार्म में रखते हैं, अपने खेत में रखते हैं, उनका यूज किया जाता है। प्रोवाइड मीन्स देने के लिए, मिल्क और फूड। उनसे हमें क्या मिलता है? जैसे हम अपने फार्म में एक काऊ रखते हैं तो काऊ से हमें क्या मिलेगा? मिल्क मिलेगा। अगर हम कोई भी बुल रखते हैं तो उसका यूज है वो प्लगिंग के लिए किया जाता है। तो कुछ ऐसे काम के लिए किया जाता है, ये हमारे लिए यूजफुल एनिमल्स होते हैं। तो इनसे हमें मिल्क मिलता है और फूड भी मिलता है। जैसे हम लोग हैन रखते हैं, ठीक है, तो हैन से हमें क्या मिलता है? एग मिलता है। और इनसे मिल्क मिलता है, तो ये क्या है? ये फूड आइटम्स है। और मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट है वो बनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिनको कहाँ रखा जाता है? फार्म में रखा जाता है, खेत में रखा जाता है। ये एनिमल्स हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? प्रोवाइड मीन्स देना, मिल्क और फूड। हमें मिल्क और फूड है वो प्रोवाइड करवाते हैं। और टू हेल्प विद फार्म वर्क, और वे हमारे खेत के काम में भी हमारी हेल्प करते हैं। फार्म वर्क, खेत का काम, उसमें भी हमारी हेल्प करते हैं। जैसे हमने देखा होगा, बुल देखा है, तो वो हमारी हेल्प करता है किसमें? खेत की प्लगिंग करने में। तो खेत के काम के लिए भी वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। काऊ इज ए कॉमन फार्म एनिमल। यहाँ एक काऊ हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है जो फार्म एनिमल है, जिसको हम अपने फार्म में रखते हैं, जिसको हम अपने खेत में रखते हैं। तो काऊ जो है वो डोमेस्टिक एनिमल्स का एक एग्जाम्पल है। यहां तक समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहाँ हम रीड कर रहे हैं पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, और उनके शेल्टर के बारे में हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट देखिए, मैनी सच एनिमल्स लिव इन फार्म। ऐसे ही बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम अपने फार्म में रखते हैं, अपने खेत में रखते हैं। मैनी सच एनिमल्स लिव इन फार्म इंक्लूड, इनमें कौन कौन शामिल है? गोट, शीप, हॉर्स एंड पिग। ये कुछ फार्म एनिमल्स हैं जिनको हम अपने फार्म में रखते हैं। तो इसमें हमने देखा काउ, बेफेलो, गोट,
पिग, हॉर्स, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो जिनको हम कहाँ रखते हैं, अपने फार्म में रखते हैं। इन एनिमल्स को हम अपने फार्म में रखते हैं। ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं मिल्क और फूड के लिए, और फार्म वर्क खेत के काम के लिए भी ये हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इस प्रॉब्लम में, इस पैराग्राफ में कहीं भी कोई भी किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी वर्ड मीनिंग है जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। यहाँ हमने पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स देखे हैं, दोनों का डिफरेंस देखा है कि पेट एनिमल्स वो होते हैं जिनको हम हमारे हाउस में रखते हैं। पेट एनिमल्स को कहाँ रखते हैं, हम हमारे होम में रखते हैं, हमारे घर में रखते हैं। और डोमेस्टिक एनिमल्स को कहाँ रखते हैं, फार्म में रखते हैं। और फार्म एनिमल्स के हमने एग्जांपल देखे हैं, काऊ, गोट, पिग, हॉर्स। और यहाँ हमने कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स देखे हैं, काऊ, कैट, फिश। ये क्या है, पेट एनिमल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, शेल्टर फॉर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। अब यहाँ हम शेल्टर के बारे में रीड करेंगे, इनके आश्रय के बारे में रीड करेंगे कि जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं, उनके हाउस हैं वो किस टाइप के होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। अब देखेंगे हम शेल्टर, आश्रय। Shelter for pet and domestic animals. Pets and domestic animals need a shelter. देखिए, जो पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, दोनों को नीड मीन्स जरूरत होती है, किसकी, आश्रय की जरूरत होती है। रहने के लिए उनको एक घर चाहिए। टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा करना, अपनी रक्षा करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, एक घर चाहिए। फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स, किन किन से, विंड्स, हवा, स्ट्रॉन्ग, तेज हवा, जो जिसको हम आंधी भी कहते हैं, तो तेज हवा से उनको प्रोटेक्ट करे। रेन, बारिश से प्रोटेक्ट करे। एंड टू रेज देयर यंग वंस, और जो जो एनिमल्स हैं वहां वो अपने बच्चों को पाल सके। अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए भी उनको घर की जरूरत होती है। तो देखिए, जो पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको रहने के लिए भी घर चाहिए, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी रक्षा कर सके, तेज आंधी से, बरसात से, गर्मी से, इन सबको अपने को खुद को बचा सके। हमें भी प्रोटेक्ट करने के लिए, जब तेज बारिश होती है, गर्मी होती है, धूप होती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, हमारे पास एक हाउस है, घर है, जिसमें हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। वैसे ही जो पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें भी एक घर की जरूरत होती है, और वहीं वो अपने बच्चे हैं वो पैदा करते हैं, उनका पोषण करते हैं। नेक्स्ट, पेज नंबर 46, पेन चेंज कीजिए। नेक्स्ट देखिए, काउ। देखिए, काउ आर केप्ड इन शेड। यहाँ हमें फर्स्ट नंबर पे पिक्चर दिखाई दी हुई है जिसमें काऊ है, वो कहाँ रहती है। तो यहाँ हम देखेंगे, जो काऊ है, गाय है, उसके घर को क्या कहते हैं, शेड, SHED, शेड। शेड मीन्स छप्पर। तो काऊ कहाँ रहती है, शेड में रहती है, छप्पर में रहती है, जो हमें पिक्चर में, बुक में दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, डॉग्स। डॉग्स आर केप्ड इन कैनल। कैनल मीन्स कुत्ता घर। तो जो डॉग है उसके हाउस को हम लोग क्या कहते हैं, केनल कहते हैं, KENNEL, केनल। केनल मीन्स कुत्ता घर, जहां डॉग को रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हॉर्स। हॉर्स आर केप्ड इन स्टेबल। स्टेबल मीन्स घुड़साल। हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स के रहने की जगह को क्या कहते हैं, STABLE, स्टेबल। स्टेबल मीन्स घुड़साल, जहां घोड़ों को रखा जाता है, हॉर्स को रखा जाता है। तो देखिए, काऊ जो है वो किस में रहती है, शेड में।
शेड मीन्स छप्पर। डॉग है उसके हाउस को क्या कहते हैं? केनल। केनल मीन्स कुत्ता घर। हॉर्स के घर को क्या कहते हैं? स्टेबल। स्टेबल मीन्स घुड़साल। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के हमें एनिमल्स दिए हुए हैं। द शेल्टर ऑफ दीज एनिमल्स शुड बी क्लीन फॉर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो एनिमल्स हैं, इनके जो शेल्टर हैं, इनके जो आश्रय हैं, उन्हें हमें टाइम टू टाइम मीन समय के अकॉर्डिंग उनको साफ भी करना चाहिए, सफाई भी रखनी चाहिए। तो हमें उनको क्लीन रखना है। द शेल्टर ऑफ दीज एनिमल्स, शेल्टर मीन्स आश्रय, इन एनिमल्स के जो आश्रय हैं, इनके जो घर हैं, इनके जो रहने की जगह है, उन्हें हमें टाइम टू टाइम साफ भी करनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, हमें दिया हुआ है रैबिट। RABBIT, रैबिट। रैबिट मीन्स खरगोश। और रैबिट के हाउस को क्या कहते हैं? हैच। HUTCHES, हैच। हैच मीन्स पिंजरा भी कहते हैं, या इसको बिल भी कहते हैं, और बोरोज भी कहते हैं इसको। ठीक है, बिल लिख लीजिए, हैच में रहता है, या बोरोज भी कहते हैं इसको, BURROWS। मैं लिख देती हूँ, हैच भी कहते हैं और इसको बोरोज भी कहते हैं, बिल भी कहते हैं, बिल में भी रहता है, BURROW, बोरोज। मैम ये आर से आर ए ये वाली क्या स्पेलिंग है? RABBIT, रैबिट। रैबिट मीन्स खरगोश, आपकी बुक में दिखाया हुआ है रैबिट, RABBIT, रैबिट। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर पे ये शेल्टर है। काऊ। काऊ किस में रहती है? शेड। शेड को क्या कहते हैं? छप्पर। डॉग। डॉग किस में रहता है? केनल में। और केनल को क्या कहते हैं? कुत्ता घर, जिसमें डॉग को रखा जाता है। नेक्स्ट है हॉर्स। हॉर्स किस में रहता है? स्टेबल। स्टेबल को क्या कहते हैं? घुड़साल कहते हैं। नेक्स्ट रैबिट। रैबिट किस में रहता है? हैच में भी रहता है, और उसको बोरोज भी कहते हैं। हैच भी कहते हैं और बोरोज भी कहते हैं, जिसका मीन्स होता है बिल। तो वो बिल बना के रहता है, या एक पिंजरे में भी इसको रखा जाता है, बिल भी कहते हैं, और इसको पिंजरा भी, पिंजरे में भी रखा जाता है। हैच मीन्स पिंजरा और बोरोज मीन्स बिल। तो रैबिट है वो बिल बनाकर भी रहता है और हैच में भी रहता है। दोनों चीजें ध्यान में रखना, हैच मीन्स पिंजरा, या दोनों को अलग लिखूं, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, अलग ही लिख देती हूँ। देखिए, हैच। हैच मीन्स पिंजरा, और रैबिट है वो बिल बनाकर भी रहता है, मीन्स बोरोज में भी रहता है। ये बात भी ध्यान रखना, दोबारा लिख देती हूँ इसको, RABBIT, रैबिट। और रैबिट है वो बोरोज में भी रहता है, BURROWS, बोरोज। बोरोज मीन्स बिल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इसको हम घर में रखेंगे तब उसके लिए हम पिंजरा बनाते हैं, तब वो बिल बना के नहीं रहता। घर में जब हम इसको पालते हैं तब रैबिट किस में रहता है? हैच में रहता है, पिंजरे में रहता है। और रैबिट, और वैसे अगर खुले में रहते हैं तो वो बोरोज में रहते हैं, बिल बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ दोनों आपको बताया है। नेक्स्ट देखिए, हैन। HE, हैन। हैन मीन्स मुर्गी। और जो हैन है, आर केप्ड इन कूप। हैन है वो किस में रहती है? कूप में रहती है, COOP, कूप। कूप भी, ये जो पिंजरे का जो टाइप इसमें दिखाया हुआ है, अपनी बुक में आपको ड्राइंग दी हुई है, हैंस आर केप्ड इन कूप। कूप मीन्स क्या होता है? ये इसके रहने के लिए जो पिंजरा बनाया जाता है, इसको ही कूप बोलते हैं। ठीक है, तो हैन है वो किस में रहती है? कूप, COOP। नेक्स्ट देखिए, फिश। फिश किस में रहती है? एक्वेरियम, मछली घर जिसको हम बोल सकते हैं, तो एक्वेरियम में रहती है। ठीक है, AQUARIUM,
एम एक्वेरियम, जिसको हम मछली घर भी बोल सकते हैं, और कूप मीन्स जिसको हम पिंजरा भी बोल सकते हैं। एक टाइप का ये हैन का घर ही होता है। और एक्वेरियम मीन्स, यहाँ नीचे लिख रही हूँ, मछली घर। एक्वेरियम। ये स्टूडेंट्स हमने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और उनके हाउस के बारे में हमने रीड किया है। कि काऊ है वो कहाँ रहती है, शेड, इनको आप लर्न करेंगे। काऊ कहाँ रहती है, शेड में रहती है, जिसको क्या कहते हैं, छप्पर कहते हैं। नेक्स्ट है डॉग। डॉग को किस में रखा जाता है, कैनल। कैनल को क्या कहते हैं, कुत्ता घर जिसको कहा जाता है। हॉर्स स्टेबल में रहता है, जिसको घुड़साल भी कहा जाता है। हॉर्स स्टेबल में घुड़साल। रैबिट, रैबिट को अगर हम अपने घर में रखते हैं तो वो हैच में मैम रहता है, आपकी जिसको पिंजरा फोटो और कहते हैं। आवाज ही नहीं आ और मैम जो आपकी फोटो नहीं आ रही। रैबिट है वो बोरोज में रहता है, बिल में रहता है, बिल में भी रहता है। इसको आप डैश करके लिख लीजिएगा। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं उनके हाउस को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये रैबिट है इसलिए इसको मार्किंग नहीं करेंगे, इसको आप डैश करके आगे लिखना। फिफ्थ एंड सिक्स नंबर, फिश। फिश कहाँ रहती है, एक्वेरियम में रहती है, जिसको मछली घर भी कहा जाता है। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिफरेंट एनिमल्स और उनके हाउस के बारे में रीड किया है, कि डिफरेंट जो एनिमल होते हैं उनके हाउस को क्या कहते हैं। तो ये कुछ पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिनके घर को क्या कहा जाता है, ये हमने यहाँ अपनी बुक में रीड किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड फॉर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। फूड मीन्स भोजन। पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए भोजन, खाना, वो किस टाइप का दिया जाता है। तो देखिए मैम स्कूल कब से खुलेगी? बेटा, अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जब न्यूज़पेपर में आएगा तभी आपकी स्कूल्स ओपन होंगी। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स आर डिपेंडेड ऑन अस फॉर फूड। देखिए, पेट और जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो हम पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, किसके लिए, भोजन के लिए, फूड के लिए हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। वी शुड गिव देम क्लीन एंड न्यूट्रिटिव फूड। हमें उन्हें न्यूट्रिटिव मीन्स पौष्टिक फूड है वो देना चाहिए। न्यूट्रिएंट, पौष्टिक, न्यूट्रिएंट्स, हमें उन्हें अच्छा पौष्टिक खाना देना चाहिए। ठीक है, पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स आर डिपेंडेड ऑन अस फूड। ये जो पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो हम पर निर्भर करते हैं, क्योंकि हम लोग उन्हें खाना देते हैं। तो जब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक पेट को पाल रहे हैं, तो उसको खाना देने की भी जिम्मेदारी हमारी है। तो उन्हें अच्छा पौष्टिक खाना हमें देना चाहिए, बिल्कुल साफ अच्छा खाना हमें उनको देना चाहिए। तो गिव देम क्लीन एंड न्यूट्रिटिव फूड, हमें उन्हें अच्छा और पौष्टिक खाना उन्हें देना चाहिए। जैसे अपनी बुक में आपको पिक्चर्स में समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट पिक्चर में एक डॉग और एक कैट है। तो पेट, डॉग एंड कैट ईट ब्रेड एंड मिल्क। तो हमें समझ में आ रहा है कि जो अगर हम पेट एनिमल्स में डॉग या कैट को अपने घर में रख रहे हैं, तो उनके लिए हमें खाने में मिल्क और ब्रेड की व्यवस्था है वो करनी चाहिए। हमें उन्हें ब्रेड और मिल्क देना चाहिए, रोटी और दूध हमें उनको देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बर्ड्स। बर्ड्स मीन्स पक्षी जो उड़ते हैं, जो फ्लाई करते हैं। बर्ड्स ईट शीड एंड ग्रेन्स। जो बर्ड्स होते हैं वो क्या खाते हैं, शीड मीन्स एक बीज खाते हैं, और ग्रेन मीन्स अनाज। तो वो अनाज खाते हैं, जैसे हमने चिड़िया और कबूतर को दाना डालते डालते हैं हम लोग, और वो
दाना चुगते हैं, तो वो बीज खाते हैं, वो एक अनाज खाते हैं, जैसे हम उनको गेहूं डालते हैं, बाजरा डालते हैं, तो ये सब बर्ड्स हैं वो खाते हैं। तो हमें, अगर हम इनको रख रहे हैं अपने घर में, तो हमें उनको दाना डालना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कैटल, CATTLE, कैटल, कैटल मीन्स पशु। अगर हम एनिमल्स अपने घर में रख रहे हैं, जैसे काऊ है, बेफेलो है, गोट है, इनको रख रहे हैं हम हमारे घर में, तो कैटल ईट ग्रास, ग्रास मीन्स घास, GRASS, ग्रास, ग्रास मीन्स घास, तो हमें उनको घास डालनी चाहिए। और हे, HAY, हे मीन्स सूखी घास, हमें उनको डालनी चाहिए। ग्रीन और सूखी घास ये जो पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो खाते हैं। तो अगर हम अपने घर में काऊ, बेफेलो, डॉग, सॉरी डॉग नहीं, काऊ, बेफेलो, गोट, शीप, हॉर्स, इनको हम हमारे घर में रख रहे हैं, तो इनको हमें उनके चारे की हमें व्यवस्था करनी चाहिए, उन्हें हमें अच्छा खाना देना चाहिए। तो ये हमें कुछ पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स बताए हैं जिनको हमें, हम अपने घर में रख रहे हैं, तो उन्हें किस टाइप का हमें खाना देना चाहिए। अगर हम डॉग और कैट को रख रहे हैं, तो हमें उन्हें मिल्क और ब्रेड देनी है। अगर हम बर्ड्स में पैरोट है, पिजन है, इनको रख रहे हैं, तो उन्हें हमें ग्रेन्स देने हैं, अनाज देना है। और जो पशु हैं, जैसे काऊ, बफेलो है, उन्हें हमें ग्रीन और हे, सूखी घास हमें उनको डालनी है, जिसको हम चारा भी कहते हैं। तो उन्हें, उनके लिए हमें चारे का प्रबंध करना है। तो ये स्टूडेंट्स, हमने यहाँ दो टॉपिक रीड किए हैं। पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स को हमने देखा है कि किसे कहते हैं, फिर हमने उनके शेल्टर को देखा है और उनके फूड को देखा है कि हमें उन्हें किस टाइप का फूड है वो देना चाहिए। नेक्स्ट, अनवांटेड एनिमल्स इन आवर होम, ये हम कल की क्लास में टॉपिक अपना रीड करेंगे। और आज स्टूडेंट्स, हम लोग ये जो पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवाए हैं, ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे और इनको लर्न एंड राइट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, and have a nice day.